रहे हैं। अम्मा कम से कम रात का खाना तो खिला के भेज उन्हें। अरे 5 बजे तो आ रहे हैं, शाम तक रुकेंगे थोड़ी वो नकचड़े लोग। तो तू रोक लेना। और वैसे भी ज़रबाब इतने टाइम के बाद आ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो सारी पुरानी बातें भुला दें और बिल्कुल दिल साफ हो जाए उनका, और बस हंसी खुशी मुझे अपने साथ ले जाए। ज्यादा उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तुम पर तर्स खाकर लेकर जा रहे हैं। वहाँ जाके तुम्हें ज़रबाब के सामने और उसके घर वालों के सामने झुक के जीना पड़ेगा। जो मैं कह रही हूँ ना वो करती जा चुपचाप। खुदा का वास्ते अपनी मनमानी मत कर। वहाँ जाते ही अपने नाम और बच्चों के नाम कुछ जायदाद करवा लेना। वो सारी जायदाद भी मेरी है और वो घर भी मेरा है। तू बस देखती जा। जाके इंतजाम कर अच्छा सा और मुझे तैयार होने दे। अम्मी बच्चों के लिए कमरा तैयार करवा दिया है और भाभी का रूम भी साफ हो गया है। आप लोगों की फैमिली पोर्ट्रेट भी लगवा दी है वॉल पे। अब कब लेने जा रहे हैं आप भाई? बस थोड़ी देर में। आप लोग जाएंगे ना साथ? बेटा ये लोग इसरार कर रहे हैं कि मुझे किरण को लेने जाना चाहिए। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ। जाहिर है अम्मी आपको जाना चाहिए। अब अपना मूड ठीक कर लें अम्मी। माजी की सारी बातें भुला के भाभी को वेलकम करते हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना एक्साइटेड हूँ बच्चों के लिए। कब वो आएंगे यहाँ पे, मैं खेलूंगी उनके साथ। अरे भाई बच्चों के नाम भी सोचे हैं कि नहीं? वही बाबा, वो जो मैंने सोचे थे पहले वही रखेंगे। किरण बता रही थी कि उसने बच्चों के नाम रख लिए हैं। क्या हमसे मशवरा किए बगैर उसने बच्चों के नाम भी रख लिए? चलो कोई बात नहीं, उन लोगों का भी हक बनता है। तो बाबा हमारा भी तो हक बनता है। भाई मुझे आपने कहा था कि मैं नाम रखूं। मैंने पहले से सोच के रखे थे और अब चलो कोई बात नहीं बेटा, अब वो लोग रखें या हम, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बिल्कुल पड़ता है। मेरे बेटे की पहली खुशी है और हम नाम भी नहीं रख सकते। अच्छा चलो खत्म करो इस मौजू को। अब बच्चों का नाम लेकर कोई नया फसाद ना खड़ा कर देना। भाई तुम लोग तैयारी कर लो। और हाँ ज़रबाब, ये ख्याल रखना कि हमने वहां खाली हाथ नहीं जाना। जी ऑफ कोर्स। तुमने अपनी किस्मत के साथ खुद समझौता किया ना। दूसरा क्या ऑप्शन दिया आप लोगों ने मुझे? आज अगर अम्मी और अब्बू जिंदा होते तो ये सब होने देते मेरे साथ?
अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है उजाला। बिल्कुल, मैंने ये सजा अपने लिए खुद मुंतखब की और मैं अपनी मर्जी से ये सजा काटूंगी। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। तुम रिजवान से शादी करने जा रही हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मना करो उसे। मना कर दो, वो भी आपकी कहने। मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? देखो उजाला, तुम जिस बात में आके गलत फैसला ले रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। कि मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। आप पोते को ना मुझसे सवाल जवाब करने वाले। बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको। गम जो जहरीला था, क्यों पीना पड़ा मुझको। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आप लोगों को यहाँ आने का। अरे बहन, हम तो कल आना चाह रहे थे, बस वो अंकल आपका अपना घर है, आपका जब जी चाहे आ सकते हैं, बेफिक्र होकर। आपकी तबीयत अब कैसी है? पहले से बेहतर हूँ। अरे भाई, अब अपने पोते और पोती को देखेंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्यों बेगम? बेटा किरण, बच्चों को तैयार कर लो, फिर हम चलते हैं। जी बच्चे तो तैयार हैं और मैं भी तैयार हूँ, बस आप लोग चाय पी लें फिर चलते हैं। अब खाना भी तैयार है और सब आप लोगों की पसंद का बना है। बेटा, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे ही परहेजी खाना खा रही हूँ और वजाहत को मिर्च मसालों से मना किया डॉक्टर ने। तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ परहेजी बना लेती हूँ, लेकिन खाना तो आपको खाना पड़ेगा। आपका कोई भी इस मामले में उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। मैं बस अभी खाना लगाती हूँ। माशाल्लाह से आपकी बहू बहुत सलीकेमंद है। हलीमा जैसी बहुएं तो अब घरों में कमी नजर आती हैं। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं। जी। आप लोग कुछ लीजिए ना। जरबाब जी। क्या बात है, बहुत खामोश हो, सब खैरियत है? नहीं, बस ऐसे ही वो सब बड़े बात कर रहे हैं तो इसलिए। अंदाजा है मुझे। चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाहर बैठते हैं, गपशप करेंगे। श्योर। आप लोगों ने क्या बच्चों के नाम रख लिए? हाँ, वो तो पहले दिन ही अम्मा ने नाम रख लिए थे उनके। ज़बाब, आपने बताया नहीं आंटी को? हम लोगों ने तो कुछ और सोच के रखा हुआ था। क्यों, आप लोगों को कोई एतराज है? नहीं नहीं, एतराज नहीं है, मगर वो नवीन ने कुछ नाम सोचे थे। लेकिन बहन, हमारे यहाँ तो रवाज है कि बच्चों के नाम निनिहाल से ही रखे जाते हैं। देखिए ना, आपकी बेटी के जब बच्चे हुए होंगे तो आपने भी तो नाम रखे होंगे ना? नहीं, फाइजा के ससुराल वालों ने उन बच्चों के नाम रखे थे। चले, उनके यहाँ रवाज नहीं होगा तो नहीं होगा, हमारे यहाँ तो रवाज है, इसलिए हमने तो रख लिए। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। भाई साहब, बहुत सारी आपने मेरी शर्तें नहीं मानी। चले कोई बात नहीं, आपने जायदाद वाली शर्त भी नहीं मानी, मैंने दिल पे पत्थर रख लिया, गोली मार दो। लेकिन अब एक छोटी सी अर्ज है आपसे, वो मान लीजिएगा। कैसी अर्ज? मेरी इकलौती बेटी है, दिल पे पत्थर रख के भेज रही हूँ आपके साथ। अब वहां जाके इसके साथ किसी किस्म की ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे आप फिक्र नहीं करें, वहां इसके साथ क्यों कोई ज्यादती करेगा? पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है।
इसके साथ किसी किस्म की अगर वहां ज्यादती हुई तो मैं एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक लम्हे से पहले बच्चों समेत अपने घर वापस ले आऊंगी, बता रही हूँ मैं आप लोगों को। कैसी बातें कर रही हैं? उस घर में किरण को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बल्कि गारंटी देता हूँ कि उस घर में किरण को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। वालेकुम अस्सलाम। इंतजार कर रही हूँ मैं। अरे बेटा, तुम्हारी भाभी के घर वालों ने खाने के लिए रोक लिया था, इसलिए देर हो गई। जाओ, इसको भूख लग रही है, लेकिन कमरे में लेके जाओ। लेकिन मैंने खाना बनवाया है और सब कुछ वो बनवाया जो भाभी को पसंद है। हाँ, तो जिस भाभी के लिए खाना बनवाया उससे तो मिल लो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आपको पता है कितना मिस किया है हमने। वाकई मिस किया था या फिर रस्मन कह रही हो? अरे नहीं, रस्मन नहीं बोल रही, आप भाई से पूछ ले कितना मिस किया है, बल्कि मैंने बच्चों को कितना मिस किया है। मुझे दे भाई। बेबी क्या हुआ? ये तो बिल्कुल मेरी जैसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ध्यान से पकड़ो, गिरा मत देना। अब यहीं खड़े खड़े सारी बातें करोगी, अंदर भी जाना है? चलो चलो आ चलो। जाओ। आज बेबी ओग बेबी। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल और काफी एक्सपेंसिव भी लग रहा है तो, मगर जो खुशी आपने मुझे इन बच्चों की सूरत में दी है उससे ज्यादा नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, लेकिन मेरी खुशी की वजह सिर्फ ये बच्चे नहीं हैं। मेरी खुशी की वजह आप हैं। आपने मेरी उस गलती को भी माफ कर दिया जो माफी के लायक नहीं थी। भूल जाओ उसे। आप भूल गए? कोशिश कर रहा हूं। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देकर जीत लिया है। अब इसके एवज आप मुझसे कुछ भी मांगेंगे, मैं इनकार नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, ये नेकलेस मुझे अपने हाथों से पहना दे। मैं पहनाऊंगी? ओके, जस्ट ट्राई। इस वक्त कौन आ गया? भाभी मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को अपने साथ ले जाऊं। वो दरअसल जुहेब भाई आए तो वो कह रहे थे थोड़ी देर उन्हें चाहिए था। नहीं, वो देखो ना, ये सो रहे हैं दोनों, अभी तो नींद खराब हो जाएगी ना उनकी। देखा, जगा दिया ना तुमने उन्हें। भाभी मैं जब आई थी बच्चे तो जाग रहे थे, मैंने तो नहीं जगाया। तुम पे अच्छा, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ले जाओ, लेकिन फिर जल्दी वापस कर जाना। वो भूख लगती है ना उन्हें, जल्दी दे जाना। फीलिंग का टाइम हो मैं गया। जल्दी ले आऊंगी भाभी। आई साहब इधर आए। आराम से उठाओ ना बेबी बेबी आप आराम उसको ले से लो। उठाओ। क्या हो गया है? आराम से उठा ले, मैं जल्दी ले आऊंगी, ठीक है? फौरन। बेबी ओए साबरा सही से पकड़ो ना। ये इट्स ओके, इट्स ओके। उससे थूक दो, कोई बात नहीं, ले आएगी। हाँ, लेकिन वो 10 बार आती है रूम में।
बार बार। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे आपकी अम्मी ने मेरी जासूसी के लिए रखा है। अब देखे ना, उसने वो नेकलेस भी देख लिया आपके हाथ में। अरे तो क्या हो गया अगर देख लिया? चोरी छुपे थोड़ी ना लाया हूं, अपनी कमाई से लेकर आया हूं। अम्मी से बल्कि अम्मी ने ही कहा था, बच्चों की खुशी है, बहू को कोई सेवर ला दो। एक तो ना आप बहुत भोले हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। आपकी अम्मी और आपकी बहनें बहुत ही तेज हैं वैसे। आपको पता है, ये लोग सब मिलकर मेरे खिलाफ सियासत खेल रही हैं। मतलब अब जब मैं इस घर में आई थी तब की बात और थी। अब तो पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही और आपको ही संभल कर चलना होगा, मेरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि इन लोगों का रवैया पहले जैसा तो होगा नहीं मेरे साथ। और ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये लोग मुझे सिर्फ बच्चों की खातिर वापस लेकर आए, वरना मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। इनका बस चलता तो फौरन ही मुझे तलाक भिजवा दी होती। बहुत अच्छा किया तुमने, उसकी ऐसे ही खातिर करनी चाहिए थी। सही खरी खरी सुनाई तुमने। अब देखना, पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने मिनमिन करेगी, आंख नहीं उठा सकेगी तुम्हारे सामने। अल्लाह, कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी बेटी की शादी उस घर में हो जहां नंदों का रोला नहीं हो, लेकिन जहां कमबख्त दो नंदे, वो भी शातिर और चालाक। अरे अम्मा, वो छोटी वाली से मुझे कोई खतरा नहीं है, हर वक्त भाभी भाभी करके आगे पीछे घूमती रहती है। असल नागिन तो वो है, मेरी बड़ी नंद। जब देखो फप्पे कुटनी आ जाती है इस घर में, मेरे ससुराल वालों के कान भरने के लिए। पता नहीं उसे अपने ससुराल में करार क्यों नहीं है। उफ खुदाया, इस चुड़ैल का क्या करे। खैर तू टेंशन मत ले, मैं अपने वो हैदराबाद वाले पीर साहब है ना, उनके पास जाऊंगी, उनसे ऐसा जल्लादी तावीज लाऊंगी ना, इसके घर वाले देखना इसको के मार मार के घर से ना निकाले तो मेरा ना भी नुसरत आरा नहीं। अरे अम्मा, ये क्या बोल रही है? खुदा के वास्ते ऐसा कोई तावीज ना करवाना। वो जाएगी कहाँ, यहीं आ धमकेगी। हर वक्त के लिए तो उसे मुझ पर मुसल्लत करना चाहती है। पहले ही वो बर्दाश्त नहीं हो रही और ऊपर से तू। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रही थी बस। मेरा भला चाहती है तो कुछ कर दे, कुछ तावीज तू ज़रबाब पे कर दे। मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा हो जाए कि बस उसे मेरे सिवा ना कोई नजर ना आए, अंधा हो जाए मेरी मोहब्बत में, मेरे गलत को भी सही समझे और इस घर में मेरी ढाल बनकर रहे। तुझे क्या लगता है बाबा जी से तावीज नहीं लाई? मैं ला चुकी, ये सब कर चुकी मैं। ये जो तेरा घर बसा हुआ है ना, बाबा जी की बदौलत ही बसा हुआ है। बस कुछ सब्र कर, देखना जैसे ही जलादी तावीज ने अपना असर दिखाया, ज़रबाब तेरी मुट्ठी में। सब्र नहीं होता मुझसे। ज़रबाब को पता नहीं हो क्या गया, बिल्कुल बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। बात बात पर उलझते हैं मुझसे, और इतना ही नहीं, अभी सुबह भी लड़ाई करके गए हैं। किरण, अभी तुम्हें 2 दिन हुए गए हुए और जाते ही लड़ाई झगड़ा। तुझे याद है ना, इस बार तुम सारी कश्तियां जला कर गई हो। तो चाहती क्या है कि मैं दब कर रहूं ज़रबाब और उसके घर वालों से? अरे मैं ये नहीं चाहती कि तू अपने ससुराल वालों से दब के रहे। पागल, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अभी तू वहां रहकर अपने ससुराल वालों का दिल जीत, घर में जगह बना, फिर देखना ज़रबाब कैसे तेरी मुट्ठी में आता। कुछ पाने के लिए थोड़ा जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, सब्र कर जरा। पागल, जो मैंने कहा है उस पर अमल भी करना है, समझी? ये लड़की भी ना एक एक बात समझानी पड़ती है, बेवकूफ है।
मेहनत से, कितने प्यार से उसने बच्चों का कमरा सेट किया था। तुम्हारी बीवी ने उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उसे खरी खरी सुना दी, मेरी मासूम बच्ची का दिल तोड़ दिया। मैंने समझाया उसे अम्मी, आइंदा इस अंदाज में किसी से बात नहीं करेगी। हम उसे इस घर में सिर्फ बच्चों की खातिर लेकर आए हैं, समझे? वरना ऐसी झूठी और मक्कार लड़की को मैं 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त ना करूं। उसे अच्छी तरह से समझा देना कि यहाँ रहना है ना तो अपनी औकात में रहे और हमारे सामने सर झुका के रहे। कह तो रहा हूं अम्मी जान, नहीं करेगी ऐसी हरकत आइंदा। देखते हैं। आप लोग मुझसे उसकी शिकायतें क्यों कर रहे हैं? बीवी है वो तुम्हारी, तुमसे शिकायत नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? देखिए, मैं उसे इस घर में सिर्फ आप लोगों के इसरार पे लेके आया था। और आप जानते हैं मैं अपनी जिद पे पक्का था, तलाक देने वाला था उसको। वकील से भी बात कर चुका था मैं। तो समझ रही थी कि उसे अपने झूठ बोलने पर पछतावा हुआ होगा, उसका दिमाग ठिकाने पे आ गया होगा और उसकी माँ ने ससुराल भेजने से पहले उसे कुछ अकल सिखाई होगी। लेकिन नहीं, तो उसी तरह से अकड़ के हमसे बात कर रही है। इस घर पे आके उसने कोई एहसान नहीं किया हम पर, समझे? अरे माँ ने सबक पढ़ा के भेजा है, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के दिमाग खराब किया बेटी का। इसीलिए मैं अपने बच्चों को यहां लाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे उस औरत के ज़ेरे सहारे। और आप ठीक कहती हैं अम्मी जान, बेटियां हमेशा माँ से सीखती हैं। मेरी बेटी वहां रहती, वो यकीनन अपनी नानी से कुछ ना कुछ जरूर अडॉप्ट करती। मैं गुजारा कर लूंगा किरण के साथ जैसे तैसे करके, पर बाबा मैं अपने बच्चों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था हमने जो इस जैसी बहू मिली है हमें। हम उसे इस घर में सिर्फ बच्चों की खातिर लेकर आए हैं, समझे? वरना ऐसी झूठी और मक्कार लड़की को मैं 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त ना करूं। उसे अच्छी तरह से समझा देना कि यहाँ रहना है ना तो अपनी औकात में रहे और हमारे सामने सर झुका के रहे। आप लोग मुझसे उसकी शिकायतें क्यों कर रहे हैं? बीवी है वो तुम्हारी, तुमसे शिकायत नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? देखिए, मैं उसे इस घर में सिर्फ आप लोगों के इसरार पे लेके आया था। और आप जानते हैं मैं अपनी जिद पे पक्का था, तलाक देने वाला था उसको। वकील से भी बात कर चुका था मैं। और आप ठीक कहती हैं अम्मी जान, बेटियां हमेशा माँ से सीखती हैं। मेरी बेटी वहां रहती, वो यकीनन अपनी नानी से कुछ ना कुछ जरूर अडॉप्ट करती। मैं गुजारा कर लूंगा किरण के साथ जैसे तैसे करके, पर बाबा मैं अपने बच्चों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। कल सारी रात बैठकर मुझसे मोहब्बत के दावे करता रहा, अब अपने माँ बाप के पास बैठकर मेरी गीबत कर रहा था।
बकवास करता फिर रहा है मेरे खिलाफ। झूठा, धोखेबाज, फरेबी कहीं का। क्या है? मैंने खाना लगा दिया है, सब लोग आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। मगर बेगम साहिबा ने कहा कि मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। और अगर मुझे खाना होगा तो खाना मैं अपने रूम में मंगवा सकती हूँ। जाओ। जी अच्छा। अभी तुम्हें 2 दिन हुए गए हुए और जाते ही लड़ाई झगड़ा। तुझे याद है ना, इस बार तुम सारी कश्तियां जला कर गई हो। अरे मैं ये नहीं चाहती कि तू अपने ससुराल वालों से दब के रहे। पागल, मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अभी तू वहां रहकर अपने ससुराल वालों का दिल जीत, घर में जगह बना। फिर देखना सरबाब कैसे तेरी मुट्ठी में आता। कुछ पाने के लिए थोड़ा जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, सब्र कर जरा। पागल। किरण क्यों नहीं आई अभी तक? जी वो कह रही हैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? उन्हें भूख नहीं है, कहा है जब भूख लगेगी तो कमरे में खाना लगा देना। खाना उसके कमरे में भेज दो। जी। क्या बात है, फिर कोई नाराजगी हो गई है? आज सुबह नाश्ते पर भी नहीं आई वो इस घर में पहली बार नहीं आई कि उसको इस घर के तौर तरीके समझाने पड़े कि मिल बैठकर खाने में बरकत होती है। ठीक कह रहे हैं आप बाबा, लेकिन जब से वो घर में आई है, आप में से कौन है जो उसे फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहा है? कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। क्या कह रहे हो ये तुम? हम उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे या वो हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही? जब से वो वापस आई है उसका रवैया ही ठीक नहीं है हम लोगों के साथ। हमने तो उसकी सारी गलतियां इग्नोर करके उसको अपना लिया था। इतनी इज्जत देकर उसे हम इस घर में लेकर आए हैं, लेकिन वो किसी से ठीक तरह बात ही नहीं कर रही। और अभी उसे 2 दिन नहीं हुए इस घर में आए हुए और उसने मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। बच्चा नहीं हूं मैं अपनी जान कि वो वर्गलाएगी और मैं भटक जाऊं। ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं। भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खत्म करके जाओ। भर गया पेट अभी साहब। थैंक यू। भाभी क्या लेंगे आप? ये सब अम्मी ने स्पेशली आपके लिए बनवाया है। मीठा जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मैंने खुद बनाया है। ज़रबाब नाराज होकर गए? नहीं, उसे शायद भूख नहीं थी। दिल तो मेरा भी नहीं था, बस आप लोगों के लिए आ गई। बहुत अच्छा किया जो आ गई। मिलजुल कर बैठने से प्यार और मोहब्बत बढ़ता है और दिलों में जो मैल होता है ना एक दूसरे के, वो भी दूर हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा वो गुड़िया क्या कह रही है? सुला दिया है आपने? अभी सुला कर आई हूँ। छुटकू वो बदमाश क्या कर रहा है कमरे में? वो साबरा के पास है। कि तुम मेरे बच्चों को गुड़िया, छुटकू ये सब क्यों बुला रही हो? प्यार से बुला रही है। एक्चुअली मैंने ये निकनेम रखे हैं दोनों बच्चों के। आज से हम सब घर में यही बुलाएंगे, है ना अम्मी? हमारे निकनेम रखने का रिवाज नहीं।
मगर हमारे यहाँ है। आज के बाद नहीं होगा, मुझे पसंद नहीं। आज कोई बात हुई थी क्या आपकी? नहीं, भूख नहीं थी इसलिए उठ के चला है बस। भूख तो मुझे भी नहीं थी, मैं तो सिर्फ आपकी वजह से गई थी। क्यों? अम्मी से फिर कोई बात हुई क्या? क्या नहीं कहा उन्होंने। पहले सुहेब वाली बात पर इतनी बातें सुनाई मुझे। मैंने गलती से बस ये पूछ लिया था कि सुहेब कहाँ है, वो सबके साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा रहा। तो कहने लगी कि तुम्हारी वजह से हमारे बेटे ने घर पर आकर खाना खाना छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद फिर मुझे नवीन वाली बात पर इतनी बातें सुनाई, जबकि मैं नवीन से माफी मांग चुकी हूँ। पर मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिर मैंने नवीन से ऐसा कह क्या कि पूरे घर वाले मुझसे नाराज होकर बैठ गए। मैंने बस इतना ही कहा था कि बच्चों के बेडरूम पर इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, सारी चीजें तो मौजूद हैं। बड़ी भाभी हूँ ये सोचकर कह दिया था, लेकिन मुझे लगता है मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इस घर के भले के लिए मैं जो भी कहती हूँ वो सबको हमेशा गलत ही लगता है। अम्मी, ये लड़की देखी आपने, कितनी खूबसूरत और स्टाइलिश है ना। अम्मी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट है, सारा बचपन इसका यूरोप में गुजरा है, ब्रिटिश नेशनल है। नहीं फायजा, मैं अपने बेटे की शादी किसी ब्रिटिश नेशनल से नहीं करूंगी। ऐसी लड़कियां ना घर आते ही बस अपने शौहरों को बाहर ले जाती हैं। मैं ज़ुहेब को अपने से दूर नहीं कर सकती। अम्मी, ये आपसे किसने कहा है कि वो ज़ुहेब को बाहर लेके चली जाएगी? ब्रिटिश नेशनल है ना, तो वो ऐसा ही करेगी। मुझे नहीं करनी इससे शादी अपने बेटे की। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई और लड़की हो तो बताओ ना, बस मुझे जल्दी ही ज़ुहेब की शादी करनी है। वाह भाई, किसकी शादी की बात हो रही है? किसी की भी नहीं, वो तो हम वैसे ही बस। हम ज़ुहेब भाई की शादी की बातें कह रहे थे। पता है, हमने इतनी सारी लड़कियां देखी हैं, अभी भाभी इतनी सारी लड़कियां देखी, उसमें से तो हमें एक अच्छी भी लगी है। माशाल्लाह, इतनी प्रेटी है, स्टाइलिश है, जैसे आपा को पसंद है। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो ब्रिटिश नेशनल भी है, उसके माँ बाप बहुत बड़े लोग हैं, बाप का तो कोई बिजनेस भी है ना, और अकलौती बेटी। अच्छा, तो आप लोगों ने ज़ुहेब की शादी भी तय कर दी और मुझसे या ज़रबाब से तो किसी ने पूछना जरूरी भी नहीं समझा। वाह, ये मुकाम है घर की बड़ी बहू का। ऐसी कोई बात नहीं है किरण, अभी हम सिर्फ लड़कियां देख रहे हैं, कोई फैसला नहीं किया है हमने। और इस बार तो हम बहुत छानबीन करके फैसला करेंगे। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जी अम्मी, प्लीज इस बार ना सोच समझकर फैसला कीजिएगा।
पिछली बार तो आपने इतनी जल्दबाजी मचाई थी। और अम्मी प्लीज लड़की का खानदान ना पहले से चेक करवा लीजिएगा। कम से कम हमारे टक्कर के तो लोग हो। और अम्मी लड़की ना पढ़ी लिखी हो प्लीज। हाँ, वो इस दफा तो मैं बहुत छानबीन करके ही बहू लाऊंगी, और अगर हो सकेगा तो लड़की की डिग्री भी चेक करूंगी। अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अम्मी आपको पता है आजकल कितने धोखे हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ। अल्लाह बचाए ऐसे धोखेबाज और झूठे लोगों से। सही बात है अम्मी। वैसे अम्मी आपको पता है आजकल ना लड़के वालों से ज्यादा लड़की वाले धोखा दे रहे हैं। लड़की मैट्रिक या एफए होती है, उसको एमबीए टॉपर कह के इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और खाने भाभी से पकवा कर कहते हैं हमारी बेटी ने सब कुछ पकाया है। और अम्मी लड़की की उम्र भी गलत बताते हैं। अम्मी मुझे लगता है ये सेठ ये क्या करके गई है? अम्मी मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, सेठ शम्स की बेटी इतनी अच्छी है, अम्मी इतनी मॉडर्न है, प्यारी है। अम्मी सबसे बढ़कर वेल एजुकेटेड लोग हैं, इसे जाहिल नहीं है। प्लीज आप एक दफा देख लें। अम्मी उनका यहाँ भी बिजनेस है, पाकिस्तान के बाहर भी बिजनेस है। हमें बिजनेस से किसी के क्या लेना देना, बस खानदान अच्छा होना चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, ताकि किसी से मिलवाएं तो फख्र तो महसूस करें हम कम से कम। ये जहालत तो ना हो उस लड़की में। अम्मी आपको इसीलिए तो कह रही हूँ एक बार मिल लें, देख लें। ऐसे रिश्ते तो खुशकिस्मती से मिलते हैं। ठीक है, मिल लूंगी मैं। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी